सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। चंदा गंदू जी कहते हैं, गुरु जी मेरे घर में कुछ ऊपरी बाधा है जिसकी वजह से घर में बहुत परेशानी है। सबके सब मुझे पर ऊपरी बाधा है, क्या करूं? बहुत ज़्यादा परेशान हूं पैसे लेकर गृहस्थ जीवन से। चंदा जी, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करा करें। हर मंगलवार 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का पाठ करें। और एक खास चौपाई मैं आपको बताता हूं भूत प्रेत के लिए। अयोध्या कांड की यह चौपाई है। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। कि हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशिदलन दिनेसु। इस चौपाई का प्रतिदिन आप 108 बार हनुमान जी के सामने बैठकर जाप करा करें, कष्ट खत्म होंगे। एक रामचरितमानस ग्रंथ आप बाजार से लेकर आइए, उसकी पूजा करके अपने घर में उसको रखिए और प्रतिदिन शाम को उस मानस के पास दिया जलाया करिए। हो सके तो प्रतिदिन रामचरितमानस की 5 चौपाइयाँ सोने से पहले पढ़ा करें, लाभ होगा। तो हनुमान चालीसा 5 बार पढ़नी है आपको हर मंगलवार, और हर मंगलवार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। रामचरितमानस का ग्रंथ लाकर घर में रखना है, वहाँ उस पर दिया जलाना है शाम को। और चौपाई जो मैंने आपको बताई है, इस चौपाई का 108 बार हनुमान जी के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर नैवेद्य अर्पित करके जाप करना है। आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। बोली सीताराम। हरीश चंद्र शुक्ला जी कहते हैं, बच्चों को प्रतिदिन रामायण कैसे सिखाएं? बच्चों को रामायण सिखाने के लिए अभी आप क्या करें कि जो हम पाठ करते हैं प्रतिदिन, हम लोग 9:15 बजे लाइव आ जाते हैं। तो पहले बच्चों को ये पाठ आप सुनाना शुरू करिए, क्योंकि सुनना आसान होता है। सीधे पढ़ाएंगे तो उनको हो सकता है कि वो थोड़ा सा दूर भागें। प्रतिदिन उनको पाठ सुनाइए। पाठ सुनना धीरे धीरे उनकी आदत में आ जाएगा। जब पाठ सुनकर उनकी आदत में आ जाएगा तो उनको धीरे धीरे करके जो जो सरल चौपाइयाँ हैं, जैसे पहली चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, इस चौपाई का उनको पाठ कराइए, याद कराइए। फिर हर 2-3 दिन में एक चौपाई याद करा दिया करिए। धीरे करके जो चौपाइयाँ याद होंगी तो उनकी रुचि आएगी, फिर वो रामायण पढ़ना भी शुरू कर देंगे। सीताराम। विकास शर्मा जी कहते हैं, गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। इतना पूजा पाठ करने के बाद भी भाई घर में कलेश रहता है। मैं हनुमान चालीसा हर मंगलवार को करता हूँ। कुछ उपाय बताए गुरुजी, जो मेरे घर में सुख में वृद्धि हो जाए और कलेश खत्म हो जाए। विकास शर्मा जी, कलेश की शांति के लिए मैं आपको एक चौपाई बता देता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर कांड की यह चौपाई है। चौपाई संख्या दोहा संख्या 26 के पास आती है ये, कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे नाथ मेरे संकट हर दीजिए। इस चौपाई का पाठ शुरू करिए, सीताराम का जाप करिए, और प्रतिदिन हम लोग 9:15 पे लाइव आ जाते हैं। इस पाठ को अपने घर में प्ले करा करिए, सबको सुनाया करिए। घर के कष्ट धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। सीताराम। ठाकुर बिमलेश सिंह सोमवंशी जी कहते हैं, गुरु जी मैं आपका पाठ सुनता हूँ और खाटू श्याम की भक्ति करता हूँ, पर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रहती है जिससे तरक्की नहीं हो पा रही। कोई उपाय बताएं, मेरा अपना बिजनेस है।
तरक्की के लिए देखिए, आप चाहे राम जी का नाम ले, पाठ सुने, चाहे खाटू श्याम का ध्यान करें, उनकी पूजा करें, सारी पूजा एक जगह जाती है। आप किसी को भी मन में धारण कर लीजिए, चाहे खाटू श्याम को धारण करिए, चाहे बांके बिहारी को धारण करिए, चाहे राधा रानी की पूजा करिए, चाहे राघव जी की पूजा करिए, सारी पूजा एक जगह पहुंचती है। जिस रूप में आप पूजा करें, आपको मैं एक चौपाई बताता हूँ। विश्व भरन पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। अपनी दुकान पर बैठकर इस चौपाई का 108 मल का जाप करा करें। हनुमान जी का स्वरूप ध्यान में कर श्री राम दरबार का स्वरूप ध्यान में रखकर इस चौपाई का जाप करा करें। आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। आपका दुकान का मंदिर चेक करिए, दुकान या कार्यालय का, कि मंदिर किस दिशा में है। आपका मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित होना चाहिए, अर्थात जब आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर पूर्व की तरफ हो। यह परिवर्तन लाइए, करिए और आपको लाभ होगा। हनुमान जी की कृपा होगी। सीताराम का जाप करा करें। सीताराम का जाप तो प्रत्येक सुनने वाले को करना चाहिए, चाहे मौखिक जाप करें, चाहे लिखित जाप करें, चाहे मानसिक जाप करें, जाप जरूर करना है। जीवन परिवर्तन होते हैं मानसिक, मौखिक या लिखित जाप करने से। सीताराम। ये कमेंट यूट्यूब से है। गोरख सिंह जी कहते हैं, सीताराम गुरु जी। सीताराम। मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। हनुमान जी से आपके जल्द से जल्द सही होने की कामना करता हूँ। आपके चेस्ट का इन्फेक्शन सही हो जाए। दवाइयाँ टाइम से लीजिए, हनुमान जी आपको सही करेंगे। सीताराम। स्मृति साहू जी कहती हैं, जय श्री राम प्रभु जी। मेरा बेटा 17 साल का है। इस बार 16 फरवरी को मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा है। कैसी पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ बताइए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक तो माता सरस्वती का मंत्र सुबह उठ के उनको बोलना चाहिए। 3 बार ये मंत्र बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सरस्वती का ये मंत्र प्रतिदिन सुबह उठकर 3 बार बोलना है। और एक चौपाई में आपको बताता हूं, बालकांड की ये चौपाई है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब राम जी अपने भाइयों समेत गुरु के घर पढ़ने जाते हैं तो कम ही समय के अंदर विद्या का अर्जन कर लेते हैं। तो इस चौपाई का जाप करा कराएं अपने बेटे से, उसको अत्यंत लाभ होगा और पढ़ाई में उसका मन लगने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा। आपका बेटा अच्छे नंबर से पास होगा। सीताराम। राजकुमार जी कहते हैं, मेरा नाम राजकुमार है, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। गुरुजी जय सीताराम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी कथा और भजन सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुबह घर में और 9 बजे दुकान सुनते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके घर में जितनी आप मन से श्रद्धा से पाठ को सुनते हैं, दुकान में भी घर में भी, मैं भगवान हनुमान से, अपने परम गुरु हनुमान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके दुकान पे और आपके मकान में, घर में आए, विराजें और आशीर्वाद दें, आपके कष्टों को हर लें। सीताराम। गायत्री सेन जी कहती हैं, महाराज जी कुछ डोनेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ जीपे नंबर दीजिए। सीताराम। गायत्री जी, शायद मैंने डिटेल आज अपना QR कोड अपने उस पर डाला हुआ था फेसबुक प्रोफाइल पे, तो कुछ डोनेशंस आए हैं, मैं देख रहा हूँ। कृष्णा दुबे जी ने 2100 रुपये भेजे हैं। इन्होंने पहले 1100 रुपये भी भेजे थे और 1100 रुपये शायद आपने भेजे हैं।
अगर आपने नहीं भेजे हैं तो गायत्री के नाम से हमारे पास 1100 रुपये आज प्राप्त हुए हैं और 11 रुपये भी प्राप्त हुए हैं। जो कुछ भी आप डोनेट करना चाहते हैं, फेसबुक पेज पे मैंने QR कोड डाला हुआ है। फेसबुक पेज पे जो एक पोस्ट के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप उठा सकते हैं। और नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, हमारा जो UPI ID है राज महाजन 108@ICICI RAJMAHAJAN 108@ICICI। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। कृष्णा दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2100 रुपये भेजे हैं और 11 रुपये प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञात व्यक्ति से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सहयोग करते हैं। उपेंद्र कुमार जी कहते हैं, इस पाठ को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में कैसे शेयर कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है। पाठ को शेयर करने के लिए जब आपका पाठ चल रहा होगा तो पाठ के साइड में 3 डॉट आते हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ से आप व्हाट्सएप पर या अपने फेसबुक ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। सुभाष कुमार केशरी जी कहते हैं, आपके भजन सुनते हैं गुरुजी, दिल खुश हो जाता है। जी सुभाष जी, इसी प्रकार भजन कीर्तन जो भी हमसे हो पाता है आपको सुना पाते हैं। हम किसी लायक नहीं थे, ये तो हमारे हनुमान जी की कृपा है, मेरे राम का प्रताप है, मेरे राघव जी की कृपा है कि मैं जो कहता हूँ मैं आपको वो अच्छा लगता है, लाभ देता है। नहीं तो मैं किसी लायक नहीं था। ये सब हनुमान जी की, राम जी की कृपा का प्रताप है। सीताराम। निर्जेश कुमार जी कहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, कारण क्या है? पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं आपको बड़ा अच्छा उपाय बताता हूँ। जब आप पढ़ाई करते हैं तो साथ में हमारे YouTube पर जाकर हमारे पाठ को सुना करें। पाठ साइड में चलता रहेगा, सुनते रहें, साथ में आप पढ़ाई भी करते रहें। आप देखेंगे कि पाठ सुनने के साथ साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको याद होना शुरू हो जाएगी और आपको रटना मतलब याद होना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ में आप पाठ को सुना करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। जय श्री राम। सीताराम। दीप्ति कालराज जी कहती हैं, जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। हनुमान चालीसा में जो तुलसीदास सदाहरि चेला में क्या अपना नाम लिया जाता है? हाँ, आप बाबा तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लगा सकते हैं कि कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो उससे पहले लाइन है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो जैसे मुझे बोलना होगा तो राज महाजन सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। ऐसा करने से आपको हनुमान चालीसा का परोक्ष प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा। गुरु दत्त शास्त्री जी कहते हैं, आपको देखकर मैं भी रामायण पाठ करता हूँ, आदरणीय जी। गुरुदत्त शास्त्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार हर घर में, भारत के हर घर में रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाएं, रामचरितमानस का पाठ हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपने मुझको देखकर रामचरितमानस का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गुरुदत्त जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी प्रकार आप भक्ति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहें। सीताराम। रश्मि गुप्ता जी कहती हैं, गुरुजी मैं ठीक हो जाऊंगी राम कथा सुनते सुनते। जी रश्मि जी, निश्चय ही आप सही हो जाएंगे। आपका कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपना मन प्रभु की भक्ति में लगाएं, आप निश्चय ही सही हो जाएंगे। हनुमान जी से मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। मैंने पहले भी आपके लिए प्रार्थना करी थी कि हनुमान जी हमारी बहन रश्मि गुप्ता जी को बिल्कुल सही कर दो, स्वस्थ कर दो, इनकी सहायता करो। तो रश्मि जी आप महसूस करिए, क्योंकि कृपा और आशीर्वाद महसूस किए जाते हैं। आप महसूस करिए कि आपके आसपास हनुमान जी हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं। सीताराम। अभय शर्मा रावत जी कहते हैं, सीताराम महाराज जी मैं मथुरा से हूँ। मैंने आपका ऐड अपने पिताजी के अखबार में निकलवाया है और आपके व्हाट्सएप पर भी भेजा है। मैं आपका बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहा हूँ, आपके साथ ही सुनता हूँ। धन्यवाद।
अभय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में छपवाया अपने अखबार के अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अखबार खूब चले, दिन रात तरक्की करे, हनुमान जी आपकी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। स्नेहा संजय तिवारी जी कहती हैं, गुरुजी आज तक के पाठ का ऑडियो मिल जाता तो मैं अपने हनुमान मंदिर में रोज़ सुबह शाम चलाया करती। सीताराम। स्नेहा संजय तिवारी, डुमका। स्नेहा संजय तिवारी, स्नेहा जी, हमारे YouTube चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने पुराने सारे पाठ हैं वहाँ पर सेव हो रखे हैं और वहाँ से सारे पाठ आपको मिल जाएंगे। वहाँ से उन पाठों को आप चला सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। सीताराम। रूबी ततरन जी कहती हैं, रूबी ततरन, गुरुजी जय सीताराम। जब हम घर से बाहर जाते हैं या कुछ दिन के लिए रुकने जाते हैं तो क्या हम अपने साथ लड्डू गोपाल जी को ले जाना चाहिए या नहीं? कृपया हमें बताइए, आपका बहुत धन्यवाद होगा। सीताराम। रूबी जी, बड़ा अच्छा सवाल है कि जब आप बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ले जाएं या नहीं ले जाएं तो कैसे ले जाएं? देखिए, पहले तो आप जा कहाँ रहे हैं। अगर किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप शुद्धि मैनेज कर सकते हैं और आप अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से टोकरी में रख के लड्डू गोपाल जी को ले जा सकते हैं, तो उनका मान बना रहेगा। अगर आप घूमने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप शुद्ध नहीं रह पाएंगे, ऐसे में लड्डू गोपाल जी को आपको नहीं ले जाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आपको क्या करें कि आप लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़ दें। जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतने दिन का सूखा भोग उनके सामने रख दें। जैसे गजक रख सकते हैं आप, मिश्री रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। तो जितने दिन के लिए भोग जा रहे हैं उतने दिन का भोग रख दीजिए। गौ माता उनके पास रख दीजिए ताकि वो अपना दूध, अपना जो पोषण है गौ माता से प्राप्त कर लें। जल रख दीजिए। या फिर आपके जैसे कोई भक्त आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, कोई भाई बहन मित्र कोई हो जो भगत हो, आप उनके पास भी अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ के जा सकते हैं कि जब तक आप जा रहे हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लेंगे। अब जो जो सेवा की वस्तुएं हैं साथ में हैं, जैसे उनका श्रृंगार है, उनकी भोग के जो बर्तन हैं, आप उनको देके जाइए, तो वो आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहेंगे। जब आप वापसी आ जाएंगे तो आपके लड्डू गोपाल जी वापसी आपके पास आ जाएंगे। बाहर अब जा रहे हैं, अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को टोकरी में रख के ले जाइए। अन्यथा ट्रेन या बस में जा रहे हैं, शुद्धि की कोई गारंटी नहीं है, तो आप ऐसे में लड्डू गोपाल जी को ले जाने से परहेज करें। भले ही आपने लड्डू गोपाल जी को बाल रूप में मान लिया है, लेकिन है तो भगवान ही ना, तो अशुद्धि या शुद्ध आचरण उनके आसपास नहीं होना चाहिए। अब कोई भाई कहे कि मैं तो जा रहे हैं जी, हम तो मियाँ बीबी जा रहे हैं हनीमून के लिए, तो क्या ले जाए लड्डू गोपाल जी? नहीं, आपको लड्डू गोपाल जी ऐसे में नहीं ले जाने चाहिए। किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ले जाइए, अच्छी बात है। सीताराम। सोहन प्रसाद देकर जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी, मैं असम से रोज नया कुछ आपसे सीखने को मिलता है, थैंक यू। सोहन जी, ये रामचरितमानस है। आप तो क्या, मैं भी प्रतिदिन इससे नया नया सीखता हूँ। ये प्रतिदिन हमको नया कुछ सिखाती है, हमको जीना सिखाती है रामचरितमानस। रामचरितमानस को प्रणाम है। सीताराम। संतोष कुमार गुप्ता जी कहते हैं, गुरुजी, मैं संतोष कुमार गुप्ता। वैसे तो मैं यूपी देवरिया से हूँ, गाँव महुआ। कहाँ से? यूपी देवरिया। गाँव महुआ, पाटन घाट, मगर रहता हूँ करनाल में, हरियाणा। यही पर मैं जॉब करता हूँ। हनुमान जी का भक्त हूँ। आपकी कथा बहुत मन से सुनता हूँ, दिल लगाकर पूरे आनंद से सुनता हूँ। घर में राम नाम की पूछ रहती है। क्या बात है संतोष जी, आपने तो अपने घर में राम जी का माहौल बना लिया है, राम जी का वातावरण बना लिया है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इस वातावरण को बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ता है। मोक्ष को बैठाना पड़ता है, सौम्य को बैठाना पड़ता है, पत्नी को बैठाना पड़ता है, और आपने हमारे पाठ के माध्यम से वो वातावरण बना लिया है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके घर में राम जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी कष्ट हरते रहें, ऐसे ही राम नाम की गूंज आपके घर में होती रहे। सीताराम। वह और कहते हैं, गुरुजी मेरे माँ बाप को सुख शांति के लिए कोई उपाय बताएं। माँ बाप को सुख शांति तो अपने पुत्रों को खुश देख के मिलती है। कोई भी माँ बाप जो होता है उसको खुशी किस प्रकार मिलती है? जब वो अपने बच्चों को खुश देखते हैं। तो जब भी आप माता पिता के पास जाएं तो उनके साथ मुस्कुरा के बात करें, हंस के बात करें, उनके मन की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं बनाया करें, उनको खिलाया करें, उनको तीर्थ स्थानों पे ले जाया करें। यही आप कर सकते हैं माता पिता के लिए, क्योंकि आपका आचरण आपके माता पिता को खुश करता है। सीताराम। स्नेहा संजय तिवारी जी कहती हैं, गुरुजी मंदिर में बहुत पुराना सिंदूर है जिसका उपयोग पूजा में नहीं कर सकते, तो उसका क्या करें, कृपया बताएं। सीताराम गुरुजी। स्नेहा संजय तिवारी, झारखंड, टुमका। पुराना सिंदूर आपके मंदिर में है, जिसे आप पूजा का सिंदूर है, जिसे आप घर में यूज़ नहीं कर सकते ना, पूजा में यूज़ कर सकते। एक काम करिए, उस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाइए और अपने घर के बाहर उस सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए। वो स्वास्तिक सर्व दोषों से आपके घर की रक्षा करेगा। समझ गए ना? सिंदूर लेना है, उसमें चमेली का तेल डालना है, मिला के तेल मिलाने के बाद वो घोल कलर बन जाएगा और उससे आपको अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। ये आपको लाभ देगा। सीताराम। रूप राम जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी, हमने आपकी कथा सुनकर हमें बहुत आनंद आता है। राम जी की कथा सुनकर हमको बहुत आनंद आता है। आज हमने हनुमान जी के सपना देखा, इसका क्या मतलब है? उत्तर दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। सीताराम। आपने सपने में हनुमान जी को देखा, इसका मतलब यह है कि आपकी भक्ति प्रभाव जमा रही है। सीताराम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी। सीताराम। महाराज जी, आपकी रामायण की कथा बहुत ही मन भावक है। सुनते सुनते माँ भावुक हो जाती है और जो माँ नहीं, मन भावुक हो जाता है शायद। असल में उन्होंने लिखा होगा MAN लिखा होगा, हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा है ना, तो हिंदी में टाइपिंग तो इंग्लिश की होती है, तो उन्होंने ऐसे लिखा MAN लिखा होगा, तो मन भावुक हो जाता है, उन्होंने माँ टाइप हो गया होगा उसके अंदर। भाई आदेश सुनते वह भी मन भावुक हो जाता है। जय हो महाराज जी। सीताराम। सुनते सुनते मन भावुक हो जाता है। अरे ये तो आपको सुनते हुए मन भावुक होता है, मेरा तो कहते कहते भावुक हो जाता हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि कथा कहते कहते मैं अंदर से रो रहा होता हूँ। ये राम कथा है, मन से कहेंगे सुनेंगे तो रोना आ ही जाएगा, क्योंकि यह भारत है। मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। इसी प्रकार ये जो कथा है ना, ये सजीव हो जाती है जब इसको सुनते हैं। हम राघव की कृपा को महसूस करने लग जाते हैं और राघव जी की कृपा से ये कथा सजीव होकर हमारे आसपास चलती है, हमको हंसाती भी है और रुलाती भी है। अब ये कहाँ निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारे विश्वास पर, हमारी निष्ठा पर, कि हम किस भाव से कथा को सुन रहे हैं। अब जिस भाव से कथा को सुन रहे हैं उसी तरीके भाव कथा आपको दिखाएगी और आपको फल भी देगी। कथा सुनने के आपको फल भी मिलते हैं, लाभ भी मिलते हैं। सीताराम। पुनीत अग्रवाल जी कहते हैं, जय श्री राम। हाँ पुनीत अग्रवाल जी, आप हॉस्पिटल में थे, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? मुझे उम्मीद है हनुमान जी की कृपा से आप अच्छे हो गए होंगे। अपने स्वास्थ्य के बारे में बताइएगा। सीताराम। शिवराज धार्मिक वीडियो जी कहते हैं, आप बागेश्वर धाम की तरह सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, आपको कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उच्च कोटि के संत हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मेरी कोशिश है कि जो उनकी कोशिश है, कुछ अंशदान मैं भी उनके जैसा कर सकूं समाज के प्रति।
और इस कोशिश में कहीं आपको दम नज़र आता है, कुछ फलीभूत आपको होता हुआ नज़र आता है, तो आपको धन्यवाद करता हूँ। सीताराम। रीता केशरी जी कहती हैं, गुरुजी, मेरी गुरुजी माँ शारदे में विलीन हो गई। जी रीता जी, आपने काफ़ी समय पहले बताया था कि वो अस्वस्थ चल रहे थे, तो हनुमान जी से हमने उनके लिए प्रार्थना करी थी, तो वो कुछ स्वास्थ्य में उनके सुधार भी हुआ था, स्वास्थ्य में। तो अब माँ शारदे में विलीन हो गए हैं, तो वो अंतिम मंजिल पहुंच गए हैं। उनकी शांति के लिए मैं कामना करता हूं, और अगले जन्म में भी वो आपको गुरु के रूप में मिलें, ऐसी मेरी कामना है। सीताराम। सोहन प्रसाद देका जी कहते हैं, ठीक है, आज के कमेंट्स को यहीं विराम देते हैं। जो